इस साल नवंबर दिसंबर में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन झारखंड में चुनावी मुद्दा बिल्कुल अलग है। बीजेपी ने झारखंड के आदिवासी इलाकों में डेमोग्राफी में बदलाव को मुद्दा बनाने के संकेत दिए हैं। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रांची में थे। हिमंता ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण असम में जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा गया, सामाजिक असंतुलन पैदा हो गया, उसी तरह की साजिश झारखंड में हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में आदिवासी लड़कियों से शादी करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिमंता ने कहा कि झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो आदिवासियों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाएंगे। मुस्लिम लड़के आदिवासी बुजुर्गों की सहमति के बगैर उनकी बेटियों से शादी नहीं कर पाएंगे, और अगर शादी करेंगे तो वो शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं मानी जाएगी। शादी के बाद भी मुस्लिम लड़के आदिवासियों का धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाएंगे। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका हूं। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। एक एक घुसपैठी आदिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो कानून का काम होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। मेरा मानना है जो प्रचलित कानून है उनको तो क्रियान्वित करना ही है। हमारा बीजेपी सरकार आने का बाद यही भी सोचना चाहिए कि क्या आदिवासी बेटियों को घुसपैठियों का साथ शादी कराने के लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो सिस्टम में किसी का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कड़ा सिस्टम बनाने का जरूरत है। एक घुसपैठी अगर एक आदिवासी बेटियों का साथ शादी करना चाहते हैं, पहले समाज को एप्लीकेशन करना चाहिए। हमारा आदिवासी समाज का जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, मुखिया होते हैं, वो लोग निर्णय करेगा बैकग्राउंड देखते हुए। ऐसा कानून हमारा प्रदेश में, झारखंड में होना चाहिए। हिमंता के इस बयान पर पहला रिएक्शन असम से आया। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा, अगर असम में मुसलमान 40% हो गए हैं तो हिमंता को चाहिए कि जितने ज्यादा मुसलमान हैं उन सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दें और खुश हो जाएं। अजमल ने कहा, हिमंता सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहरीली बातें करते हैं। इसका असर न असम में हुआ है और न झारखंड में होगा। तो क्या करेंगे? अभी जितने बढ़ गए उनको एक साथ में लाइन में खड़ा करके गोली मार दे। तो हो गया तो एक दिन में तो नहीं हुआ ना। और उनको आज मालूम पड़ा क्या? यही वक्तव्य उन्होंने इससे पहले 100 मरतबा दिया है। अभी जब इतना बढ़ गया है तो उनको सबको बोलो एक साथ में, क्योंकि फ्लड में भी उनको कुछ देना नहीं है, गवर्नमेंट का उसको कोई स्कीम देना नहीं है, चाकरी उनको देना नहीं है, कुछ भी उनको देना नहीं है। सारे मुसलमानों को एक लाइन से खड़ा करो और गोली मार के खत्म कर दो, 11% में पहुंचा दो, आप खुश हो जाओ। हिमंता के बयान पर बदरुद्दीन अजमल का गुस्सा समझ में आता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अजमल बुरी तरह हारे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि हिमंता के बयान पर कांग्रेस, जेएमएम या आरजेडी के किसी नेता ने रिएक्ट नहीं किया। सब चुप रहे, खामोश रहे। इसकी वजह है आजकल झारखंड में कई आदिवासी इलाकों में मुसलमानों की आबादी अचानक बढ़ने से लोगों में चिंता तो है। दावा यह किया जा रहा है कि संथाल परगना के आदिवासी इलाकों में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी मुसलमान घुस गए हैं। वो वहां बस गए हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करके पंचायतों पर कब्जा कर रहे हैं। इसी महीने झारखंड हाईकोर्ट ने भी झारखंड सरकार से इस मामले में एक्शन लेने को कहा था। कोर्ट ने कहा था, सरकार बताए कि संथाल परगना के 6 जिलों में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए रहने लगे हैं और उनको देश से बाहर कैसे किया जाएगा।
लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार इस मुद्दे पर चुप है, क्योंकि मुद्दा आदिवासियों और मुसलमानों से जुड़ा है और जेएमएम, आरजेडी या कांग्रेस न आदिवासियों को नाराज करना चाहती है, न एक्शन लेकर मुसलमानों का सपोर्ट खोना चाहती है। इसीलिए हेमंता ने आज इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया।